नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज़। कोरोना के ठीक तीसरी लहर के पहले बच्चों में गंभीर बीमारी फैली हुई है और लगातार सारे अस्पताल, पटना की अगर हम बात करें तो पीएमसीएच, एनएमसीएच, पटना एम्स हो गया, आईजीआईएमएस, ये सारे अस्पताल में लगभग बच्चों के लिए जो बेड है वो बेड लगभग ख़त्म के कागार पे है। और बिहार के मुजफ्फरपुर अस्पताल में एक एक बेड पे लगभग दो दो बच्चों का इलाज हो रहा है। जो बीमारी कोरोना के ठीक तीसरी लहर से पहले बच्चों में आई हुई है, बुखार है, सर्दी है, सांस फूलने की बीमारी है, निमोनिया की बीमारी है, ये ज़्यादातर इस तरह की बीमारी जो है बच्चों में देखी जा रही है। और जो अस्पताल की जो पोल खुल रही है, ऑक्सीजन की भी लगातार कमी हो रही है, क्योंकि निमोनिया और सांस लेने में अगर बच्चों को दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन उन्हें लगाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत देखने को मिल रही है बिहार में। हमने क्या सीखा कोरोना की दूसरी वेव में? जिस तरीके से हमने मरीजों को मरते हुए देखा और अभी भी अस्पताल की व्यवस्था लचर है। और अगर आप जो है किसी अस्पताल में किसी परिजन के लिए अगर आप जाएंगे और अगर वहाँ पे कोई डॉक्टर या अस्पताल के कर्मी आपको देखेंगे कि ये मीडिया से हैं, तो ऐसा लिपापोती करते हैं कि अगर आप कैमरा लेकर के वहाँ पे जाना चाहते हैं तो एक बार उस तस्वीर को भी देखिए। वहाँ पे जो है किस तरीके से डॉक्टर और अस्पताल के कर्मी छुपाना चाहते हैं, ऐसा मीडिया में बताना चाहते हैं कि जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन वहीं परिजन चीखते बिलखते रहते हैं और डॉक्टर उन्हें सही टाइम पे इलाज करने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि लगभग कितने बच्चे और कितना बेड जो है, क्या तैयारी है पूरे बिहार की कोरोना से तीसरी वेव में लड़ने के लिए, क्योंकि अभी उसे ठीक तीसरी वेव से ठीक पहले ये बीमारी है और ये हालत है, ये दुर्दशा है बच्चों की। कोरोना की तीसरी लहर से ठीक पहले पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और पटना एम्स में सभी 108 पीकू और नीकू वार्ड जो है वो भरे हुए हैं। ये खास करके बच्चों के वार्ड होते हैं, ये सारे फुल हैं। इन चारों बड़े अस्पताल में अभी कुल 467 बेड बच्चों के लिए मौजूद है, जिसमें 390 पर मरीज़ भर्ती हैं। 467 बेड अवेलेबल है, जिसमें से 390 पे मरीज़ भर्ती हैं। और जो बच्चों में ज़्यादातर जो लक्षण दिख रही है वो सर्दी है, खांसी है, सांस फूलने की बीमारी है, बुखार और निमोनिया है। हम कोरोना महामारी से अभी लड़ ही रहे हैं। और कोरोना का जो पहला वेव आया था या दूसरा वेव आया था तो उसमें हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से अगर बच्चों का या गार्जियन का जो भी कोविड पॉजिटिव हो रहे थे तो बहुत बार उनकी जांच होने पे कोविड निगेटिव भी आ रही थी। तो डॉक्टरों से अगर बात की जाए तो डॉक्टर चमकी बुखार होने से भी जो है मना कर रहे हैं कि चमकी बुखार भी इन्हें नहीं है। और कोरोना में जो टेस्ट हो रहा है कोरोना भी इन्हें नहीं है, कोरोना निगेटिव रिपोर्ट ज़्यादातर बच्चों का आ रहा है, कोई एक आध बच्चों को छोड़ करके। लेकिन जो हम कोरोना महामारी से लगातार लड़ ही रहा है देश, और कोरोना महामारी में हमने देखा है कि बहुत बार कोरोना होने के बावजूद भी रिपोर्ट निगेटिव आती है। तो लक्षण पे हम इलाज करते हैं और कैसी तैयारी है ये आप समझ सकते हैं। और हम आपको आगे बता रहे हैं कि अगर 24 घंटे में 140 नए मरीज़ मुजफ्फरपुर में भर्ती हुए हैं, इनमें से 56 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड के साथ केजरीवाल अस्पताल में 230 से अधिक बच्चे भर्ती हैं। एसकेएमसीएच में एक एक बेड पर दो दो बच्चों का इलाज चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि क्या व्यवस्था बनी हुई है और सरकार किस तरीके से कोरोना महामारी से आगे लड़ेगी। और जबकि बताया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा डायरेक्ट निर्देश दिया गया है और एम्स के निर्देशक के द्वारा भी जो है डायरेक्ट निर्देश दिया गया है कि कोरोना वेव, जितने भी वरिष्ठ जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को सबसे ज़्यादा चोटिल करेगी, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा घातक होगी। और कैसी तैयारी है ये आप समझ सकते हैं। एक एक बेड पे दो बच्चों का अभी से इलाज चल रहा है। उधर भागलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 70 बेड के शिशु वार्ड में 50 बच्चों का इलाज चल रहा है। इनमें से 20 बच्चे वायरल फीवर वाले हैं। वहीं सारण के अमनौर प्रखंड के सिरसा खेमकरण टारा पर गांव में 4 दिनों में वायरल फीवर से 3 बच्चे की मौत हो गई है। समझ सकते हैं, 4 दिनों में 3 बच्चे की मौत हो चुकी है। और कोरोना वेव से ठीक पहले का ये वायरल फीवर चल रहा है। गांव वालों का कहना है कि अभी गांव में करीब 60 बच्चे बीमार भी हैं, उनको बुखार है। अब मेडिकल टीम द्वारा गांव में शिविर भी लगाया गया है। सिविल सर्जन सुकुमार प्रसाद ने बताया कि चमकी बुखार से की कोई पुष्टि नहीं हुई है, वायरल फीवर है।
इलाज चल रहा है। जिनके बच्चे होते हैं उनको असर पड़ता है, लेकिन डॉक्टर या सरकार जिस तरीके से वादा करती है और जिस तरीके से वादा खिलाफ़ी करती है वो आप देख सकते हैं। कुल 467 सामान्य बेड भी 83% तक भर गया है। पीएमसीएच की अगर हम बात करें तो पीएमसीएच में रोज़ सर्दी बुखार निमोनिया से पीड़ित 3 से 6 बच्चे भर्ती हो रहे हैं। यहाँ 16 बेड का पीकू व 10 बेड का नीकू है। इन सभी पर मरीज़ हैं। शिशु विभाग में 200 बेड की सुविधा है, पर हर वक्त यहाँ बेड फुल ही रहता है। पटना एम्स की अगर हम बात करें तो शिशु विभाग के जनरल वार्ड में 60 बेड है, सभी बेड फुल है, जबकि PICU और NICU में कुल 22 बेड हैं, सभी बेड फुल है। विभाग के हेड डॉक्टर लोकेश तिवारी बोले 2 बच्चे पोस्ट कोविड और 1 बच्चा कोरोना संक्रमित भी है। IGIMS शिशु विभाग में 71 बेड है। बीते 10 से 15 दिन में 45 बच्चे भर्ती हुए, सभी कोरोना निगेटिव हैं। यहाँ 16 बेड का पीकू और 7 बेड का नीकू है, सभी फुल हैं। बाकी बच्चे वार्ड में भर्ती हैं, हालांकि अभी वार्ड में 26 बेड खाली है। NMCH की अगर बात करें, शिशु रोग विभाग में कुल 136 बेड है, इसमें से 85 बेड पर मरीज़ भर्ती हैं। NMCH के उपाधीक्षक डॉक्टर सरोज कुमार ने बताया कि अस्पताल में सभी बेडों पर मरीज़ भर्ती हैं। यहाँ 22 बेड का नीकू और 15 बेड का पीकू है, सभी पर मरीज़ भर्ती हैं। 60 बच्चे बीमार हैं सारण के एक गांव में, 50 बच्चे भागलपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। गोपालगंज में छुट्टी रद्द कर दी गई है। चमकी बुखार के लक्षण वाले एक बच्चे की मौत के बाद CM ने डॉक्टर कर्मियों की छुट्टी रद्द की। बड़ी राहत की ये खबर है कि डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों को ना कोरोना और ना ही चमकी बुखार, सब ठीक हो रहे हैं। लेकिन ये डॉक्टर बता रहे हैं ऐसा कि ना चमकी बुखार की पुष्टि हो रही है ना कोरोना की पुष्टि हो रही है। लक्षण तो वही है। कोरोना में हमने देखा है कि बहुत सारे मरीज़ को कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी उनका जो है टेस्ट जो है निगेटिव आता है। तो लक्षण क्या है और हमने उसके लिए क्या उपलब्धि बनाई है, ये इंपॉर्टेंट है कि सरकार किस तरीके से उपलब्धि बनाई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, जैसे कि आप आज के पेपर में दैनिक भास्कर में देख सकते हैं कि नालंदा से अपने बच्चे को PMCH में इलाज कराने के लिए पहुंचा पिता सकरू। मासूम सर्दी खांसी व बुखार से पीड़ित है, सांस लेने में भी तकलीफ है, बच्चा ऑक्सीजन सपोर्ट पे है। दैनिक भास्कर फर्स्ट पेपर के हेडिंग पे ही लिखता है कि तीसरी लहर से पहले ये हालत, वायरल बुखार की चपेट में बच्चे, सारण में 3, गोपालगंज में 1 की मौत। उफ, पटना में अब बच्चों का बेड फुल, ऑक्सीजन की फिर वैसी ही तस्वीर है। ऑक्सीजन की जो तस्वीर हमने देखा, ये दैनिक भास्कर की खबर है कि ऑक्सीजन की जो तस्वीर हमने देखा वैसी ही हालत है जो दूसरी लहर में हमने देखा। तो बच्चों को वो बीमारी है या नहीं है, इससे क्या मतलब, आपने तैयारी क्या की है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो हमने सरकार जो है हमें लगातार कहती है कि मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, लेकिन अगर वो मास्क पहन करके सैनिटाइज़र यूज़ करके अगर उन्हें बीमारी हो जाती है या किसी कारणवश भी बीमारी हो जाती है, उसके बाद का क्या उपचार है, उसके बाद हमने कितनी तैयारी की है। सरकार से तो हम ये सवाल करेंगे ना कि अगर कोरोना हो गया, मास्क भी लगाया आदमी, सैनिटाइज़र भी यूज़ किया आदमी, लेकिन 10 जगह पे आदमी जाता है और किसी कारणवश अगर कोरोना हो गया, उसके बाद क्या होगा। दूसरी लहर से हमने क्या सीखा, कारण क्या है। एम्स के शिशु रोग विभाग के डॉक्टर लोकेश तिवारी का कहना है कि ये मौसमी या फिर वायरल भी हो सकता है। इस मौसम में कई तरह के अनजान वायरस से भी बच्चों को परेशानी होती है, वैसे इसका सही कारण पता नहीं है। सावधानी क्या साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, इस तरह की बात जो है हो रही है। अब जिनके बच्चे रहते हैं या जिनके परिजन रहते हैं जो बीमार पड़ते हैं, उन पे जो गुजरती है, क्या सरकार उस दर्द को शायद नहीं समझ पा रही है। और मेडिकल स्टाफ जिन पे ये भार होता है कि स्वास्थ्य विभाग में जो है वो अपनी पैठ बनाए रहें और कोई भी मरीज़ आता है उसको अच्छी से अच्छी इलाज उपलब्ध कराएं। आप देखिएगा, आप जाकर के कोई भी मीडिया कर्मी किसी भी अस्पताल में जाकर के जो है बात करने की कोशिश करेंगे, PMCH NMCH में, उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि तस्वीरें बाहर लाने नहीं देना चाहते हैं सरकारी कर्मचारी। यही हालत है। और ये खबर हमने सोचा कि आपको बता दें। आपको ये खबर हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए।